लड़के जैसे बॉडी हो जाएगी, यू विल बी वेरी बल्की, तो सुंदर नहीं दिखेगी। रायपुर का जिमिंग कल्चर कैसा है? मैंने वेट्स उठाए, मेरे बाइसेप दर्द है, अब यार नहीं कर सकती मैं, तो इट इज़ वेरी इजी। यंग लोगों में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कॉन्स्टिपेशन का। जो चावल है ना, बोरेबासी हम जो बोलते हैं, हाँ, वो उसका कल्चर था। बोरेबासी खाने का मतलब ये था कि वो ठंडक दे, मगर रील्स में आता है कि भाई सत्तू खा लो। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने छोड़ दिया, बट मेरा तो वेट डबल हो गया। हाँ। दिस इज़ द रीज़न। बॉयज़ और गर्ल्स के फिटनेस में क्या अंतर होता है? हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फिटनेस, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं नम्रता चंद्राकर, वो बलौदा बाज़ार से बिलोंग करती हैं, रायपुर में रहती हैं। ये एक फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, न्यूट्रिशन पे भी बात करती हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। अगर आपके मन में भी फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स होंगे या फिर क्वेश्चंस होंगे, तो ये पॉडकास्ट आप लास्ट तक जरूर देखिए। सो हेलो नम्रता, थैंक यू फॉर कमिंग टू पॉडकास्ट और ऐसा टाइम देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, बिकॉज अभी जिम कल्चर बहुत बूम कर रहा है। मतलब हमारे आसपास पहले इतने जिम्स नहीं होते थे, लेकिन हाँ। हर कॉम्प्लेक्स में अभी जिम है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है जिमिंग? एक्चुअली ये ना एक इम्पॉर्टेंस तो मैं नहीं बोलूँगी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये नेसेसिटी होनी चाहिए। बिकॉज विद टाइम हम जैसे एज होते जाते हैं, हमारे मसल लूज होते जाते हैं, एंड वी नीड स्ट्रेंथ टू वॉक ऑल्सो। ओके। इसीलिए इफ़ यू ऑब्जर्व, जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स होते थे, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनका Very लाइफ fit. लाइन बहुत अच्छा होता था। दो दे आर लाइक 70, 75, 80, दे आर फिट एंड फाइन, दे Yes. डोंट रिक्वायर अ स्टिक अनटिल अनलेस मेजर कुछ मेडिकल इशू हो। तो वो इसलिए भी था क्योंकि उनका जो वर्क फील्ड था वो इतना ज़्यादा डिजिटलाइज नहीं था। एवरीथिंग दे आर डूइंग इट बाय देमसेल्फ, तो Yes. उनकी बॉडी बहुत फिट थी। सो दैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल मैं जो पॉइंट आउट करूँगी कि जिम जाने से आपका जो लेज़ी रूटीन है उसको फिट करने में बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, तो वो जिमिंग कितना हेल्प करता है? आई थिंक सो अ लॉट। व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ में कुछ डिप्रेशन है, या फिर यू आर फीलिंग अलोन, या फिर टू मच कॉट अप इन योर वर्क, ऐसा अगर फीलिंग है आपको, तो आपको एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो खुद पे, Yes. खुद की बॉडी पे, खुद के अपीयरेंस पे, राइट? एंड आई थिंक सो जिम, योगाज आर द प्लेस जहाँ पे आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, यू कैन फील गुड अबाउट इट, and it Okay. will definitely help you overcome the depression or any anxiety you must be feeling. So that is another benefit of gym. ओके, सो जैसे मिथ्स होते हैं, अगर एक फीमेल ज्वाइन करते हैं जिम, तो फैमिली वाले, सोसाइटी वाले, या फिर कोई भी, बहुत Yeah. सारे कौन कौन से आपने मिथ्स सुने हैं अभी तक? लड़के जैसे बॉडी हो जाएगी, यू विल बी वेरी बल्की, तो सुंदर नहीं दिखेगी, ठीक है, तेरा फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तेरा बॉडी वेट बहुत चेंज हो जाएगा, तो जैसे ही जिम छोड़ेगी बहुत मोटी हो जाएगी। सो दीज आर द सिंपल मिथ्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, बट दीज आर समथिंग जो आप ऑफनली हर एक लड़की जो भी जिम करती है उसने तो सुना ही होगा। सो दीज आर द मिथ्स। आई थिंक सो बोलते हैं ना कि नॉलेज अच्छी चीज़ है, बट अगर नॉलेज कम हो तो वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं स्प्रेड करती है। सो आई थिंक सो दैट इज़ समथिंग जो होता है इनिशियली हमारी सोसाइटी में, एंड आई थिंक सो इट इज़ अ हाई टाइम अब, क्योंकि कोविड के बाद आप अगर देखोगे, कोविड टाइम पे एवरीबडी वाज सो एक्टिव, घर में बैठे थे, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ थे, जुम्बा कर रहे हैं लोग, योगा कर रहे हैं, दे वर सो हैप्पी। एंड वापस कोविड जाने के बाद अगेन दे आर बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, एंड दे फॉरगॉट, एंड दे आर लिविंग दैट हैप्पीनेस ऑल्सो। सो आई थिंक सो ये होता रहता है सोसाइटी में, एंड वी आर ट्राइंग टू ओवरकम टू इट। यस, बॉयज़ को तो सिंपल है, जिम जाओ। हाँ, गर्ल्स को क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं अगर वो जिम जा रहे हैं तो? आई वोंट से प्रिकॉशंस, आई वुड से कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, मेक श्योर आप एक किसी ट्रेनर या कोच के अंडर ही जाओ, क्योंकि आप जब लिफ्ट कर रहे हो वेट, या फिर आप कुछ अलग हैबिटाइट पे आ रहे हो, कुछ नए हैबिट्स बना रहे हो, तो बहुत ईजी होता है उसको ब्रेक करना, और बहुत ईजी होता है इंजरी लगा लेना खुद को, कि मतलब मैंने वेट्स उठाए, मेरे बाइसेप दर्द दे रहे हैं, अब यार नहीं कर सकती मैं, तो इट इज़ वेरी ईजी। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए जिसको आपसे ज़्यादा पता हो,
जो हेल्प करेंगे आपको कॉन्स्टेंटली नॉलेज, मतलब गुरु की जो भूमि होती है, ठीक है, गुरु सब भूमि, चीज़ में चाहिए। गुरु बनाने से ना क्या होता है कि आप सीख रहे होते हो, वो आपको सिखा रहे होते हैं, आप लंबी जर्नी फॉलो कर पाते हो। सो आई थिंक सो हैविंग अ कोच विल हेल्प यू अ लॉट इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट। और अगर आप कोच नहीं अफोर्ड कर सकते तो मुझे ये लगता है कि फिर धीरे धीरे चालू करो, दोस्तों से सीखो जो बहुत टाइम से कर रहे हैं, या फिर आई एम डैम श्योर कि कोई भी जिम आप ज्वाइन करोगे तो ऐसा, ऐसा कोई ना कोई पर्सन होता है जिम का जो आपको हेल्प करेगा, तो गेट इन टच विद देम। यस। बॉयज़ और गर्ल्स के फिटनेस में क्या अंतर होता है? लाइक क्या वेट्स रेप्स सेट का डिफरेंस होता है, या फिर कोई क्या बोला जाए पोस्चर का डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? पॉस्चर तो दोनों के लिए सेम है, बट आई वुड से जो मेजर डिफरेंस होता है इट्स ऑल अबाउट द हार्मोन्स। गर्ल्स के हार्मोन्स आर वेरी डिफरेंट, सो इट विल टेक मोर टाइम कंपैरेटिव टू बॉयज़। यू नीड टू बी मोर पेशेंट अबाउट इट, क्योंकि आप बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से जाते रहते हो। बॉयज़ का कांस्टेंट होता है, तो दिस इज़ द मेजर सेटबैक जो गर्ल्स फेस करती हैं। बट आई थिंक सो कि इसके अलावा जो पॉस्चर की बात कर ले या ग्रोथ की बात कर ले, वो तो दोनों के एफर्ट्स पे है, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ के एफर्ट्स पे है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बिल्ड अप अ वेरी लीन एस्थेटिक बॉडी, आप अच्छे से कार्डियो करो, आप अच्छे से वेट ट्रेनिंग करो एंड सी द मैजिक इन योर बॉडी एंड इट विल अप्लाई इन द बोथ द सेक्शंस। ओके, मेरे को मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो आपका ये पार्ट निकल जाएगा या फिर इम्प्रॉपर होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स होती है। सो द फैक्टर इज, मैंने जैसे बोला कि हार्मोन्स है, वैसे स्ट्रक्चर भी तो गर्ल्स एंड बॉयज़ का डिफरेंट है। सो गर्ल्स हैज़ लॉट ऑफ what do you say, body types, different body types. Okay. So let's just take example of hourglass. Hourglass is something which is curvy. So if you are already very curvier, तो आपको उस सेंस में वर्कआउट चूज़ करना है कि आप और ज़्यादा वो कर्वी को इंक्रीज ना करें, एंड यू वांट टू मेंटेन द पोस्चर, द बॉडी टाइप विच यू हैव बाय चूजिंग अ करेक्ट फॉर्म, और आई वुड से नॉट जस्ट द फॉर्म बट सेट्स ऑफ गुड एक्सरसाइज। मतलब चूजिंग अ करेक्ट एक्सरसाइज इज समथिंग जो, फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ लाइक ब्रॉडर शोल्डर्स, बैक, राइट, तो वो बहुत उनके जो रूटीन है ना उसमें ऐसे बाइसेप्स, बैक्स, चेस्ट का बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। बट एट द अदर हैंड अगर इंडियन फीमेल्स की बात करें तो वी हैव अ ब्रॉडर लेग्स, ठीक है, तो अगर हम लेग्स को और ऑफनली ट्रेन करते जाएंगे तो विल बी बिकमिंग मस्कुलर। ऑफ कोर्स अगर ये आपका चॉइस है, यू वांट टू बी मस्कुलर डाउन दैट, दैट्स फाइन, बट नहीं है, आपको कम करना है, देन यू नीड टू अडैप्ट द चेंजेस। ओके, सो ये भी एक बोला जाए साइंस है। हाँ, साइंस ऑफ कोर्स। सी, वर्किंग आउट ऑन योर बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इट्स अ साइंस। तो मैंने इसलिए पहले बोला कि गेट योर सेल्फ गुड एजुकेटर, गेट योर सेल्फ अ गुड कोच जो हमेशा आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपकी बॉडी का प्लस पॉइंट क्या है। एवरीबडी हैज़ देयर प्लस पॉइंट्स, तो वो अगर आप समझ गए तो आई थिंक सो यू कैन फिगर इट आउट अ वे। एक बंदा है जो कभी वर्कआउट नहीं किया, जिम नहीं गया, बेसिक लाइफ रूटीन, ठीक है। एक बंदा है जो कंटिन्यू 1 ईयर 2 ईयर से वर्कआउट कर रहा है, तो इनके फेस पे, बॉडी पे, सारी चीज़ों पे क्या क्या डिफरेंस होता है? बहुत इफ़ ओके, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनस कंसिस्टेंसी। सो अगर 2 साल से आप वर्कआउट कर रहे हो तो आई एम डैम श्योर द फोकस विल बी वेरी डिफरेंट, द माइंडसेट विल बी वेरी डिफरेंट। तो सेम आपके जो मसल की डेंसिटी होती है नॉर्मल इंसान से, वो ज़्यादा होगी कंपैरेटिव टू उस आदमी के जो वर्कआउट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका रूटीन वैसा नहीं है, उतना एक्टिव नहीं है। सो ये डिफरेंस तो आपको खुद ही देख के समझ में आ जाएगा। हाँ, दैट द पर्सन हु इज़ वर्किंग आउट, यू कैन फील कि उनके नर्व्स दिख रहे हैं या वेन्स दिख रहे हैं या मसल एकदम टाइट है, दे आर वेरी फिट लाइक दैट। यस, और हेल्थ पे, हेल्थ पे तो बीपी, शुगर, यस। सो एक टेस्ट हुआ था रिसेंटली, अभी तो आई थिंक सो लॉट ऑफ फिटर कम्युनिटीज़ आर हेल्पिंग, लॉट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट इज़ देयर, जिसमें इंडिया अब प्रमोट कर रहा है फिटनेस को बहुत ज़्यादा। सो फिट रन्स हो रहे हैं, सारी चीज़ हो रही है। सो रिसर्चर्स ने पहले टेस्ट किया
कुछ सेट्स ऑफ पीपल का ब्लड टेस्ट लिया कि उनका कोई रूटीन नहीं था, कुछ नहीं था, दे वर वेरी एग्जॉस्टेड Lazy. लाइफ, हाँ एग्जॉस्टेड लाइफ में, और मेट्रो सिटी में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं एंड पार्टीज कर रहे हैं। एंड उनका जब ब्लड टेस्ट लिया गया और जब लिवर प्रोफाइल चेक करी, दो यू डोंट हैव अ बैड रूटीन, मतलब you are not indulged in something which is called as a bad habit, बट अगर आपका रूटीन साइकिल अच्छा नहीं है, लाइक यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो भी वो हाई ब्लड प्रेशर, बीपीज और एंजाइटी, डिप्रेशन को इनवाइट करता है। Okay. बट व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग द फिजिकल एक्टिविटी, जब उन्होंने स्वेट निकालना स्टार्ट किया अपनी बॉडी से, दे स्टार्टेड ईटिंग माइंडफुल्ली, मतलब उनको पता चल गया कि भाई मैं इतना मेहनत करके आ रहा हूँ, मेरे को कुछ रिजल्ट्स चाहिए, सो दे बिकम वेरी कॉन्शियसली एक्टिव कि मेरे को क्या खाना है, क्या Food नहीं पे। खाना है। उनका जब वापस से लिपिड प्रोफाइल या ब्लड टेस्ट चेक किया गया, इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज। आई मीन आई फील यू मस्ट हैव हर्ड रिसेंट इंसिडेंट था जहाँ पे एक पेशेंट थी, शी वाज एथलीट, उनको एक इंजरी हुई एंड देन शी गॉट डिप्रेस्ड अ लॉट, एंड वो डिप्रेशन के बाद व्हेन शी स्टार्टेड वर्किंग आउट, शी was so much more active, her performance increased a lot क्योंकि उनका mindset already बहुत strong था, and she could recover it from the incident really faster. So ये भी एक plus point Okay, है okay. कि आपके जो blood vessels हैं वो बहुत ज़्यादा healing में help करते हैं, आपका mindset हाँ. बहुत strong हो जाता है, तो you intentionally believe कि भाई ये this is a some phase, I will pass it out very nicely, ऐसा। ओके, तभी हमने देखा है कि जो आर्मी पर्सन्स होते हैं Yeah. वो उनको कंटिन्यूस इंजरी yes. होती है लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर रिकवर हो करते हैं। जाते हैं बहुत अच्छे से और स्ट्रांगली। ओके, अब हम रायपुर में रहते हैं, या रायपुर का जिमिंग कल्चर कैसा है? नॉट अगर- दैट गुड और गुड? इट्स गुड, बट मुझे अभी तक उतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल कम्युनिटी नहीं मिली है रायपुर में। आई मीन देर आर पीपल वेरी ब्यूटिफुली रिप्रेजेंटिंग आर छत्तीसगढ़ नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में, बॉडी बिल्डिंग में, वेट लिफ्टिंग में, जो छत्तीसगढ़ से हैं उनको बाहर लोग जानते हैं, बट यहाँ के लोग नहीं जानते हैं कि Yeah, ऐसी लड़कियाँ true. एग्जिस्ट भी करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल कम्युनिटी इज़ मिसिंग रायपुर से फिटनेस को लेके, जो कि मुझे लगता है कि आई होपफुली थिंक कि आगे टाइम में लाइक नेक्स्ट 5 years 6 years में इट विल चेंज, बिकॉज आई कैन सी चेंज हैपनिंग, तो आई एम Okay. होपिंग कि इट शुड चेंज। जिम के अलावा हेल्थ मतलब वर्कआउट पे, रनिंग में, योगा में, वो कल्चर कैसा है रायपुर का? Oh, actually, it's very nice. I mean, I think so. जिम कल्चर को छोड़ के इफ़ आई टॉक अबाउट जुम्बा और योगा, वहाँ पे बहुत अच्छा है। मेडिटेशन में यहाँ मतलब जहाँ पे पीसफुल है चीज़ें, विच इज़ नॉट दैट हेक्टिक फॉर अ ह्यूमन बॉडी टू सफ़र, वहाँ पे पीपल आर रियली नाइस। आई मीन यू कैन सी द क्राउड हैपनिंग एंड ऑल दैट। जिम कल्चर में आई थिंक सो इट इज़ डाउन। ओके, बाकी हाँ, जिम कल्चर अभी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है रायपुर में। यस, यस, न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। अच्छा। फॉर अ कॉमन मैन, मतलब डेली रूटीन जो वर्क फॉलो कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, उनको आप न्यूट्रिशन पे क्या सजेस्ट करना चाहोगे? आई थिंक सो जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सी न्यूट्रिशन इज़ नॉट समथिंग वेरी स्पेशल, इट इज़ समथिंग जो आप खा रहे हो, बस कितने पोर्शन में खाना है। और लाइक आई थिंक सो जो हमारा डाइट है उसमें मेजर मिसिंग होता है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मिथ इंडिया में अलग ही है। और दूसरा, वी आर अ कंट्री जो वेजिटेरियन है, ठीक है, तो आई थिंक सो प्रोटीन कंजप्शन लोग क्या ऑप्शन देंगे? पनीर, वेज के लिए पनीर, एंड ऑफ कोर्स पनीर इज़ एक्सपेंसिव, यू कांट रियली अफोर्ड हैविंग अ पनीर एवरी डे इन योर मील, बट बस पनीर ऑप्शन नहीं है, दाल इज़ द ऑप्शन, ठीक है। पल्सेस, आप अच्छे मिक्स पल्सेस खा सकते हो, चना खा सकते हो, पीनट्स खा सकते हो, एंड गट के लिए आप योगर्ट ऐड कर सकते हो। सो दीज आर समथिंग, कुछ गुड बैक्टीरियाज आपको खाना है, ज़रूरी है। आई मीन गुड, इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड मील, सो यू नीड टू हैव अ सेक्शन पोर्शंस ऑफ एवरी न्यूट्रिशन इन योर डाइट।
सो ये ज़रूरी है, आई थिंक सो ये मिसिंग है हमारे डाइट से, जो न्यूट्रिशन जो एक्चुअली हर एक इंसान का नीड है. सो आई थिंक सो दैट नीड्स टू बी कट डाउन. ओके सी, अगर जैसे इंस्टाग्राम चेक करते हैं तो हाँ. 2 टाइप के लोग हैं, एक जो बहुत फ्रीक है और एक हाँ. जो कुछ नहीं करते. राइट. ठीक है, तो जो फिटनेस फ्रीक का हम देखते हैं तो वो उनके क्या बोले जाए, जो रूटीन होता है मॉर्निंग 7 o'clock, फिर 10 o'clock, फिर 12, या फिर इवनिंग स्नैक, या फिर प्री वर्कआउट, तो नॉर्मल इंसान तो इतना ले ही नहीं सकता. या तो क्या ये मतलब एक्चुअली लेना पड़ता है, या फिर 3 बार खाने से भी काम चलता है? या ऑफ कोर्स, अगर आपका रूटीन इतना हेक्टिक है एंड आपका पॉइंट है कि आपको बस फिट रहना है, हेल्दी रहना है, एंड यू वांट टू बी एनर्जाइज्ड, लाइक एनर्जी होनी चाहिए ना पूरा दिन भर के काम करने के लिए, सो 3 मील इज़ गुड फॉर यू, नॉट ए नेसेसरी. ऐसा कुछ Okay. फोर्स नहीं है, बस वही है कि आप कितने पोर्शंस में क्या क्या ले रहे हो. अगर आप लॉजिकली देखिए, हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में राइस बहुत खाया जाता है, ठीक है, तो राइस का पोर्शन हमारे मील्स में बहुत ज़्यादा होता है. जब भी आप कभी लंच में राइस खाओगे ना ज़्यादा पोर्शन में, तो यू फील स्लिपी, हाँ, एनर्जी ही नहीं होता. सो वाई आई एम नॉट सेइंग कि ईटिंग राइस इज़ बैड. ऑल आई एम सेइंग इज किसी भी पोर्शन ऑफ अमाउंट कार्ब्स का अगर ज़्यादा है, आपको एनर्जी नहीं आएगी, यू वोंट फील हैप्पी. हमारे वेद में भी लिखा होता है, ठीक है, कि पहला तो 7 बजे के बाद, जो 8 बजे के बाद का जो खाना कंजप्शन होता है, वो डाइजेशन को हैम्पर करता है. बट हमारी रूटीन ऐसी है कि हम फ्री 9 रात बजे को होते 10 हैं बजे काम से, खाना खाते हैं. 11 बजे फ्री हो रहे हैं, तो खाना तो खाएंगे, खाना मिस नहीं कर सकते. फिर उस टाइम पे आपको कॉन्शियसली ये चूज़ करना है कि कितना अमाउंट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन यू नीड टू ऐड. यू ऐड अ bowl of salad, curd, little bit of rice and bowl filled with दाल. प्रोटीन. इतना आप पोर्शन में खाओ एंड स्लीप. आपको नेक्स्ट डे कोई हेल्थ मतलब आपको गट में या एनर्जी में डिफरेंस नहीं लगेगा. बट वही ऑपोजिट कर लो, बिकॉज यू आर फीलिंग हंग्री, यू ईट मोर अमाउंट ऑफ राइस, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा सब्जी, और सैलेड तो है ही नहीं. वो तो सैलेड ऐसा होता है कि आई थिंक सो हाफ ऑफ द इंडियन फैमिली स्किप्स इट, हाँ. क्योंकि अच्छा नहीं लगता, यू नो. True. बट उसका ना आप खुद ही डिफरेंस, आई थिंक सो दिस इज़ समथिंग जो सेल्फ एक्सपेरिमेंटल है, और एक इंसान को ना ये चीज़ ट्राई करना चाहिए कि एक दिन आप जो खा रहे हो वही बस खा के उसकी एनर्जी चेक करो. नेक्स्ट डे यू ट्राई टू ईट लिटिल क्लीन, लिटिल लेस, एंड सी योर एनर्जी. थिंक सो आपको खुद ही, यू विल बी द जज फॉर दैट देन. ट्रू. अगर मैं बात करूँ कि एक मील है, तो उस पर कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फैट होना चाहिए? एक्चुअली ये ना डिसाइड हो सकता है आपके बॉडी वेट के ऊपर, हाइट के ऊपर, और आपके रूटीन के ऊपर. रूटीन पे. तो ये मैं ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बता सकती, बट हाँ आई थिंक सो हम सब ने पढ़ा होगा. हमारे 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में न्यूट्रिशन बुक आती थी जो गवर्नमेंट के तरफ से, जिसको पिरामिड बोलते हैं, ठीक है, रेनबोज भी बोलते हैं, 7 रेनबोज. सो अगर आप देखोगे ना उसका स्ट्रक्चर, इट्स इज अ ट्रायंगल. हाँ. उसमें सेक्शंस डिवाइड हैं कि कितने पोर्शंस ऑफ प्रोटीन, कितने पोर्शंस ऑफ कार्ब, कितने पोर्शंस ऑफ स्प्राउट्स, चने, ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन्ड देयर. सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि मेरे को कैसे कंसल्ट करना है, और आपको खुद से ही करना है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, सो आई थिंक सो यू कैन रीड दैट. उससे जो मैं ये कार्ब्स वाला सेक्शन मेंशन कर रही हूँ वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा. कार्ब्स का सेक्शन हमेशा फर्स्ट या सेकंड में आएगा. सो लाइक इट इज़ दिस. ओके. सो इफ विल सी कि कार्ब्स का सेक्शन इज़ वेरी लेस, कम खाना है. हाँ, तो आप वो अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो मेरे को लगता है कई हद तक आपके जो कन्फ्यूजन्स है कि कितना पोर्शन में क्या रखना है, वो नॉमिनल रेंज में एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं. तो अभी यंग लोगों में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कॉन्स्टिपेशन का. लाइक ये फूड के कारण होता है या डेली रूटीन के कारण होता है, और इसको कैसे ठीक करते हैं? ओके, ये फूड के कारण भी है, हमारे रूटीन के कारण भी है, और हमारे लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण भी है. ऑल्सो 4th पॉइंट विच इज़ वेरी लॉजिकल टू से दैट स्लीप साइकिल के कारण भी है. ओके. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं. सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, बिकॉज वो आई थिंक सो सबसे रिलेट होगा. सुबह उठते हैं वो, रात में नहीं सोते हैं, लेट सोते हैं, बिकॉज इट्स योर हैप्पीएस्ट लाइफ टाइम. आई थिंक सो वहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है. आई मीन यू आर इन अ वेरी चिल मोड.
तो रात को आप 3 बजे 4 बजे सोएंगे, सुबह उठ जाते हैं क्योंकि क्लासेस होती है 9 बजे, तो आप उठेंगे 7 बजे आप उठ रहे हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में कैंटीन में या फिर बाहर से, फिर आप जा रहे क्लास, डायरेक्ट 5 बजे आप छूटेंगे, राइट। बीच में ऑफ कोर्स 2 o'clock लंच ब्रेक रहेगा, फिर लंच ब्रेक में भी बिकॉज यू हैव ईटन 9 o'clock और आपकी नींद नहीं हुई है, तो यू विल क्रेव मोर फॉर ऑल द फ्राइड स्टफ, फ्राइड स्पाइसी टेस्टी फूड, बिकॉज यस आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं है ना, तो यू विल लुक फॉर समथिंग जो खाने के साइड से आपको रिलैक्सेशन दे. इट कैन बी फॉर आइसक्रीम, इट कैन बी फॉर शेक्स, एनीथिंग यू से. खाना इट्स सो ब्यूटिफुल ना, मतलब उसकी बात अगर करूँ तो जब आप यहाँ से शांत नहीं हो ना, तो आपको ना खाना चाहिए होता है टेस्टी, जो आपको शांत करे, एंड यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट. तो आप कुछ भी खाओगे, फिर कमिंग बैक इवनिंग स्नैक में यूजुअली हमें क्या मिलता है, फ्राइड पकोड़े, चाय, राइट. सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ख़तरनाक है. उसके बाद रात हो जाती है, रात को क्या मिलेगा, या तो मतलब मेरे कैंटीन में व्हाट वी यूज्ड टू गेट पराठेज, पुलाव, राइट, ऑल ऑयली. अब ये सारे रूटीन में आपने ना रेस्ट लिया अच्छे से, ना आपने न्यूट्रिशन का ध्यान दिया, ना कोई कुछ स्प्राउट्स या कोई फाइबर ऐड नहीं किया, और ना गुड बैक्टीरियाज ऐड किए. आप बस ऑयली चीज़ें खा रहे हैं फिल्ड विथ स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स. आपने बॉडी को रेस्ट ही कब दिया टू डाइजेस्ट. तो वो जब डाइजेशन नहीं होगा तो वो रिएक्ट कहीं ना कहीं करेगा. अब वो रिएक्शन क्या होता है, योर बॉल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन आप बोल लो 2 तरीके से होता है. ठीक है, सो अगर हम एक तरीके में बात करें जहाँ पे बहुत पेन होता है, राइट, सो दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज फोर्सफुली यू आर ट्राइंग टू एक्सक्रीट समथिंग फ्रॉम योर बॉडी जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ ढंग से. ओके. तो ये एक ऐसा है जो हर एक लेवल ऑफ एज के साथ अलग अलग है. हर द रीज़न इज सेम, योर फूड एंड योर स्लीपिंग साइकिल एंड लैक ऑफ वर्कआउट, जिसके कारण ना डाइजेशन हो रहा है ढंग से, ना आपका गट फ्री हो रहा है. फास्टिंग एक्चुअली इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटरमिटेंट फास्टिंग. यस, नॉट जस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग, वी टॉक अबाउट, सो फॉर एग्जांपल शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के टाइम पे फास्टिंग करने बोलते हैं. नवरात्रि आती है, नवरात्रि में फास्टिंग करने बोलते हैं. ये यही पर्पस था कि इतने सारे जो टॉक्सिन्स आप खा रहे हो, एक टाइम दो अपनी बॉडी को, बिकॉज इट इज़ नॉट अ मशीन. तो एक टाइम दो कि वो क्लेंस हो जाए आपकी बॉडी से. सो दिस वाज द रीज़न. हमारा कल्चर अगर हम वेद के हिसाब से या ऑर्गेनिक लिविंग के हिसाब से अगर चलना चालू करें, तो आई थिंक सो ये कॉन्स्टिपेशन का इशू काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. ट्रू. और फास्टिंग इसीलिए जैसे हम लोग मॉम वगैरह को टोकते रहते हैं कि मत करो, इतना मत करो, बट दैट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग वेरी मच, वेरी मच. एक अभी का क्वेश्चन है जो रिसेंट का है, बिकॉज नेक्स्ट मंथ बहुत सारी शादियाँ हैं. बहुत सारे लोग अभी फिटनेस एंथुजियास्ट बन के जिम जाने वाले हैं. डेफिनेटली. फिर हो सकता है शायद उन लोग छोड़ भी देंगे. हाँ. तो क्या होता है, जैसे जिम गए और फिर छोड़ दिया, फिर अडॉप्ट कर लिया, इसका इफ़ेक्ट क्या रहता है? एक्चुअली कुछ भी हैबिट को आप चालू करते हो ना कुछ टाइम के लिए, मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी शादी आ रही है, आपने बोला कि यार मेरे को 5 से 10 किलो कम करना ही है, वो जब गोल आपने अचीव कर लिया ना, तो वो जो मोटिवेशन है ना आपका, वो टूट जाता है. लाइक यू आर सेइंग, अरे मैंने तो अचीव कर लिया ना, तो क्या अब क्या करूँगा मैं, ऐसा. सो आई फील गोल सेट करना अच्छी बात है, बट आप बस अचीवमेंट के पीछे भागते रहोगे तो मोटिवेशन कंसिस्टेंट नहीं रहेगा. कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है. और इनके साथ क्या होता है ना कि अगर 6 महीने कर लिया इन्होंने जिम और वेट लॉस कर लिया, उसके बाद फिर ब्रेक हो गया, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको वापस से चालू करना. बहुत डिफ़िकल्ट होता है अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा वेट गेन ना कर लिए हों. एक्चुअली क्या होता है, माइंडसेट कैसे हो जाता है कि आपने एक छोटा मतलब 10 kgs आपने लूज़ कर लिया, आप and now internally you are thinking that you are very fit, so you don't care about your meals or anything, you just start eating. अरे अब तो enjoy कर सकता हूँ, अब तो enjoy कर सकता हूँ. आप ये भूल जाते हो कि पहले जब आप enjoy कर रहे थे ना खाना, आप उसके साथ वर्कआउट कर रहे थे, तो जो आप कंज्यूम कर रहे हो ना, कम से कम वो बर्न आउट हो रहा था.
बट अब क्या हो गया, यू आर जस्ट इन्जॉइंग बट यू आर नॉट बर्निंग आउट. सो जो वेट गेन है ना वो डबल हो जाता है, क्योंकि आपने पूरा फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एंड देन यू आर इन्जॉइंग फूड मोर. तो ये इसीलिए काफ़ी लोग बोलते भी है कि अरे यार वर्कआउट करने के बाद, मैं वर्कआउट करके आता हूँ और उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने छोड़ दिया बट मेरा तो वेट डबल हो गया. हाँ. दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि Okay. मेटाबॉलिज्म जो है आपका वो रिस्पॉन्ड उस टाइम पे अलग कर रहा था, अब अलग कर रहा है, तो वो बॉडी इफेक्ट भी अलग हो जाएगा. ओके. जैसे छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं, ठीक है, तो ये भी डिफरेंस होता है क्या कि एरिया टू एरिया लाइक डिफ़र करता है बॉडी, या फिर क्या बोला जाए जो हैबिट्स होते हैं, डेफिनेटली. लाइक दिल्ली का जो कल्चर है वो उनकी जो बॉडी है, उनकी जो जीन्स है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, वो जल्दी अडॉप्ट कर लें या फिर कुछ भी ऐसा, Done. और छत्तीसगढ़ का डिफरेंट होता है. हाँ, ऑफ कोर्स ये होगा भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल यहाँ का क्लाइमेट जो है ना मॉडरेट है. अब दिल्ली के साइड आप देखोगे ठंड में ना लोग जिम को बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी में हीट मेंटेन रखता है, वहाँ की ठंडी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उनका जो न्यूट्रिशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा है. दे ईट लॉट ऑफ लैक्टोज बेस्ड फूड. Okay. घी बहुत होता है उनके खाने में, दूध बहुत होता है. जैसे हमारे में बहुत चावल होता है. चावल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है. हम सेंट्रल इंडिया में क्लाइमेट चेंजेस के कारण वो थोड़ा और चेंज हो रहा है, तो जो चावल है ना, और वो भी कैसे बताऊँ मैं, जो चावल है ना बोरेबासी हम जो बोलते हैं, हाँ. वो उसका कल्चर था. बोरेबासी खाने का मतलब ये था कि वो ठंडक दे, तो ये कल्चर था. बट हमने उसको थोड़ा और ट्विस्ट कर दिया अपने मॉडर्न लाइफ में, इसीलिए आई थिंक सो अब हम चावल को एग्जॉटिक फूड के साथ खाते हैं. यस, और वैसे ही रह गया है और वो कांस्टेंट है. तो ये है कि जो हमारा रीजनल कल्चर भी था वो काफ़ी शिफ्ट हो गया है. अब नाउ टॉक अबाउट इंस्टाग्राम. लाइक पहले इतने इंस्टाग्राम में क्या बोला जाए फिटनेस ज्ञान नहीं मिलते थे. अब बहुत सारे रील खोलो तो 7 टिप्स फॉर ये वो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब आ रही हैं. तो क्या इनको हमको सीरियसली लेना चाहिए या फिर प्रॉपर एजुकेट होना चाहिए, क्या इसको कैसे करना चाहिए? दोनों, क्योंकि आई नो सम कोचेस जो एक्चुअली चेंज लाने के लिए मतलब दे आर इन देयर 50s 60s के एज में है, जहाँ पे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करके अब सब कुछ गिव अप कर चुके हैं. वो लाइक दे हैव डन विद देयर लाइन, बट वो चाहते हैं कि उनका मोटिव ही यही है कि हम फिट रहें, हमारे आसपास के लोग फिट रहें. तो वो वैसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और लोग कंज्यूम कर रहे हैं. मतलब चूजिंग अ करेक्ट इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन आई फील. और उसके साथ साथ अगर आप छोटी छोटी नॉलेजेस भी लेते जाएंगे इधर उधर से, जो गूगल देवता से, ठीक है, तो इट इज़ नो हार्म. मतलब यू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरीबडी, बट डिसीजन तो खुद के दिमाग से लीजिए, अपने रूटीन के हिसाब से लीजिए. बट गेटिंग एजुकेटेड इज समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी बिफोर सेलेक्टिंग अ इन्फ्लुएंसर. ओके. आप किनको फॉलो करती है, अगर आप एक लिस्ट दे दें जिनको हम देख सकते हैं? Okay, so Dikshant is somebody. He's a very young athlete. He represented India. अभी वो बहुत बड़े बड़े competition में जा रहा है, and he's of my age. तो दीक्षांत ने स्टार्ट कर दिया था. ही इज़ अ दिल्ली बेस्ड फिटनेस, फिर बैंगलोर में शिफ्ट हुए, अभी ही इज़ इन बाली. सो उनका जो जर्नी है दैट इज़ रियली क्रेजी. आई मीन उन्होंने नेचुरल ट्रेनिंग और डाइट से उन्होंने अपनी जो बॉडी चेंज की है. इट इज़ वेरी अमेजिंग. ओके. ट्विंकल इज़ समबडी, शी इज़ फ्रॉम MP. अभी करेंटली शी इज़ इन दिल्ली, एंड उनकी फिजिक भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. सो दीज आर सम कोई ऐसा जिनको हमारे मॉम डैड फॉलो कर सकें? Okay, this is a good one. It is quite hard to suggest. ठीक है, आप बाद में बता दें, हम लोग उस पर मेंशन कर देंगे. हाँ sure. ओके. ऑल्सो कि हमारे मॉम डैड के लिए कुछ टिप्स, जो वर्क भी करते हैं, घर भी चलाते हैं, मतलब सारा काम करते हैं, उनको क्या बेस्ट एडवाइस आप देना चाहोगे अपने हेल्थ के लिए, जिम से रिलेटेड?
सो आई थिंक सो मॉम डैड को मैं बस ये नहीं बोलूँगी कि जिम ही करना इट्स नेसेसरी, बिकॉज वो एक ऐसी एज में है जहाँ पे उनको थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी चाहिए, हाँ। रिलैक्सेशन भी चाहिए, और दौड़ना भागना नहीं चाहते। तो उनको मैं यही बोलूँगी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कंसिस्टेंट रखें। जो घर का काम है, जो बाहर का काम है, वो काम है, वो आपके लिए टाइम नहीं है। आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। आप योगा कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ज़ुम्बा कर सकते हैं, जो भी आपको मन है वो कर सकते हैं। अगर जिम जाएंगे, उनके बच्चे जा रहे हैं, उनके साथ जाएंगे, तो इट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर ये नहीं जा रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 मिनट उनको खुद के लिए टाइम देना चाहिए, रेदर देन रनिंग। जिसमें कार्डियो, वेस्कुलर कार्डियो, ये सब इंक्लूड हो। कार्डियो, वेट ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है कि डंबल्स के साथ ही हो। वेट ट्रेनिंग कैन बी बॉडी वेट ऑल्सो, जो हम कैलिस्थेनिक्स बोल लिए, या फिर HIIT बोलते हैं, जो बॉडी अच्छा। वेट ट्रेनिंग होती है। सूर्य नमस्कार होता है, सूर्य नमस्कार इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बॉडी वेट ट्रेनिंग। ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ जहाँ पे खुद के शरीर से आप पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं चीज़ें, जो आपके मसल्स है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा, आपको लॉन्ग रन में बस बेड के सहारे रहने से अवॉइड करेगा। तो मुझे तो यही लगता है कि माँ बाप को 15 से 20 मिनट तो खुद के लिए निकालना चाहिए। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक आपने इतना जिम या फिर इतना फिटनेस को क्यों प्रायोरिटी दी? इट इज़ ट्रिकी वन, क्योंकि ये मेरे रूटीन में आ चुका है। बचपन से माँ बाप ने मेरे को बहुत एनकरेज किया स्पोर्ट्स में रहने के लिए, और मैं चाहती भी थी, क्योंकि स्कूल, ट्यूशन, ये सब से एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, वो सब करने के बाद, दैट वाज स्पोर्ट्स। सो हम खेलने जाते थे। देन नेचुरली आई थिंक सो बिकॉज ऑफ माई फादर, ये मेरे जेनेटिक्स में है बोल सकते हो, बिकॉज ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज़ वेरी डोमिनेटिव। सो वो मेरा कांस्टेंट ही रहा। तो मैं अब मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं, क्योंकि वो मेरे आई थिंक सो माइंडसेट में ही था, मेरे इन्वायरमेंट में ही था। तो मेरे को तो अभी भी नहीं लगता कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं बस काम करे जा रही हूँ, ऐसा है। ओके, सो आप क्या वर्क करते हो? आप अपने डेली रूटीन से जो भी आप वर्क करते हो उससे कैसे टाइम निकालते हैं? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, दैट इज़ द टाइम जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। और व्हेन आई गेट अप, स्ट्रेट अवे टू द जिम। आने के बाद, जिम से आने के बाद मेरा बिजनेस, माई मील्स, आई कीप ऑन प्रेपिंग देम अ डे बिफोर, कि मैंने प्रेप करके रख दिया है, एंड देन नेक्स्ट डे मैं उसी को लेके जा रही हूँ। लाइक आई हैव लिटिल बॉक्सेस, सो आई मेक श्योर कि मेरा जो डाइट है या मील है वो एक दिन पहले प्रेप हो जाए, फ्रिज में कंसीव रहे, और फिर मैं उसको लेके जाऊँ, दैट्स ऑल। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। जैसे मैं आज के डाइट के बारे में आज सोचूंगा तो वो कभी बन नहीं पाएगा, लगता है। थोड़ा पहले प्लान करना ज़रूरी है। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब आई थिंक सो ये तब भी हो जाएगा जब आप अपने प्रायोरिटीज सेट कर लोगे। मतलब कि भैया मेरे को 5 किलो कम करना है इस महीने में। तो उस टाइम पे जब आपका माइंडसेट होता है ना, वो ऐसा होता है कि करना है, मतलब करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। सो ये अगर ऑप्शन नहीं होगा ना, तो आई थिंक सो चेंजेस खुद ही दिखेंगे, और वो कंसिस्टेंट भी रहेंगे। दैट इज़ इट। ठीक है, आप क्या ट्रिक यूज़ करते हो? लाइक कैसे अपना फूड प्लान करते हो? एक दिन पहले या फिर? आई यूजुअली प्लान अ डे बिफोर, क्योंकि फिटनेस के साथ साथ ऑफ कोर्स आपकी खुद की भी लाइफ होती है, आपका खुद का बिजनेस होता है जो आपको करना है। तो मैं तो एक दिन पहले ही सारा एवरीथिंग, वॉट एवर आई नीड टू बॉयल, वॉट एवर आई नीड टू डीप फ्रीजन, या फिर कुछ एयर फ्रायर में फ्राई करना है, एवरीथिंग आई गेट इट प्रेप्ड अ डे बिफोर। जस्ट मेरे को नेक्स्ट डे उसको माइक्रोवेव करना है, या फिर सॉटे करना है वेजीज़ को, फ्रेशली चॉप्ड, समथिंग लाइक दैट। तो छोटे मोटे चीज़ें जब मील कंज्यूम कर रही हूँ तब करती हूँ मैं। अगर एकदम ही पॉसिबल नहीं है तो पूरे दिन का कंटेनर मेरा रेडी रहता है। अच्छा, तो वो कंटेनर लेके बस मैं निकल जाती हूँ। इट इज़ लाइक दैट। ये सही है। हाँ, अभी जैसे रील्स वगैरह हम लोग देखते हैं, जिम तो जाते ही हैं, हमको ये भी पता है कि प्रोटीन उतना डाइट कंप्लीट करना है, ओके। मगर रील्स में आता है कि भाई सत्तू खा लो, या फिर बहुत सारे ऐसे रैंडम डिश आती है जिसको, ठीक है, हाँ, और ये बोला जाता है कि प्रोटीन पाउडर बहुत हार्मफुल है। राइट। तो क्या करना चाहिए? सो प्रोटीन पाउडर का जो इन्वेंशन है बोलूँ मैं,
वो इसीलिए हुआ था क्योंकि हमारी जो भागती दौड़ती लाइफ है, रूटीन है, उसको वो इजी कर सकें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बस प्रोटीन पाउडर लेने से ही आपका जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होगा। देर आर वेज, देर आर नेचुरल सोर्सेज जो आप पाउडर फॉर्म में बना के रख सकते हैं। अब पाउडर क्यों? पाउडर इसीलिए क्योंकि वो इजी कंजप्शन है ना। आप दौड़ रहे हो, कहीं रोड पे खड़े होगे 2 मिनट, आप टिफ़िन बॉक्स खोल के खाओगे, टाइम लगेगा, देर आर लॉट ऑफ डस्ट। अब वही चीज़ को पाउडर फॉर्म में मिक्स करके जस्ट पी जाओगे, एटलीस्ट यू विल नॉट ईट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड जो 10 गुना ज़्यादा हार्मफुल है। सो प्रोटीन पाउडर का जो व्हाट यू से इन्वेंशन हुआ था वो फॉर दिस पर्पस। जहाँ तक कि आप सत्तू की बात कर रहे हैं, सत्तू के कुछ अलग बेनिफिट्स हैं, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, कुछ अमाउंट ऑफ कार्ब्स हैं, दैट पर्सनली दैट इंडिविजुअल पर्सन को वो कैसे सूट करेगा वो डिपेंड करता है। तो हाँ, इफ़ यू वांट टू ऐड सत्तू इन योर डाइट यू कैन डेफिनेटली, बट यू कैन नॉट कंसिडर इट कि वो कंप्लीट यू नो प्रोफाइल है, वो प्रोटीन का प्रोफाइल है, ऐसे आप मेंशन करके नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपने बोला कि पाउडर फॉर्म में रहता है, तो बेस्ट प्रोटीन क्या है? मतलब कहाँ से ले सकते हैं? मतलब बना भी सकते हैं क्या इसको? या हाँ, ऑफ कोर्स। सो अभी एक फूड स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया के बहुत सारे पैकेट फूड का जो लेबल है रिसर्च कर करके उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। वो पतले से हैं क्या वो? हाँ जी, देखा है। तो उन्होंने ना पूरा प्रोफाइल ही चेंज कर दिया इंडिया का। आई मीन नेस्ले तक पहुंच गए हैं अब तो हम। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक करेक्ट ब्रांड तो मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊँगी अभी के टाइम पे, बट हाँ, बिफोर बाइंग समथिंग यू शुड रीड द कंटेंट कि क्या परसेंटेज ऑफ कार्ब्स है उसमें, कितना शुगर लेवल है और कितना प्रोटीन है, एक स्कूप में कितना प्रोटीन आ रहा है एंड ऑल दैट। सो वो आप पढ़ेंगे और उसके हिसाब से आप ट्रस्टेड ब्रांड से परचेजिंग करेंगे तो विल गिव यू द गुड बेनिफिट। What I use is I don't recommend something which I am not using because मेरे को ऐसा लगता है कि that will be really bad for my image. Logical नहीं है, loyal नहीं है. So my protein, body weight, Maxin I've been using from a very long time. And then newly अभी मैं MyPro, which is a plant-based protein. ये सारे कुछ ब्रांड्स हैं जो मैं कॉन्स्टेंटली फॉलोअप कर रही हूँ डिपेंडिंग ऑन माई टाइम फ्रेम। सो कभी मेरा गेनिंग होता है, कभी मेरा कटिंग होता है, सो उस बेसिस में मैं अपने प्रोटीन प्रोफाइल्स चेंज करते रहती हूँ। प्रोटीन में भी 2 सेक्शंस हो गए, आइसो एंड देन कंसंट्रेट। सो ऑफ कोर्स आप अपने चॉइसेस। ओके, आइसो इज मोर ओवर यू कैन से हैज़ लिटिल बिट मोर साइड ऑफ अ कार्ब्स एंड जो हम लैक्टोज बोलते हैं उसका परसेंटेज उसमें ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू आइसो। कंसंट्रेशन में जो हो जाता है कार्ब्स लेवल ज़्यादा है, सो दैट इज़ द डिफरेंस। आइसो इज़ solely अबाउट प्रोटीन, हाई प्रोटीन, एंड कंसनट्रेटेड इज़ ऑल अबाउट वे प्रोटीन, इज़ ऑल अबाउट उसमें कार्ब्स भी आ जाएगा, प्रोटीन भी आ जाएगा, लाइक होलसम फूड। सो BCAA समथिंग आप वर्कआउट करते होंगे और जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं उनका जो एनर्जी डिप्लीशन होता है या क्रैम्स आते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है एंड यू फील लिटिल डिहाइड्रेटेड, तो यू नीड अ स्टोरिंग सब्सटेंस, दैट इज़ योर BCAA। Okay. So you are storing substance कि you get to recover faster and it will help you do your workout properly. So that is something which helps. So अगर आप इलेक्ट्रॉल की बात करें, अगर आपको नहीं जाना है लाइक प्रोफेशनल BCAA नहीं खरीदना है, इलेक्ट्रॉल ही आपको कंज्यूम करना है, it can help because it has that little bit of that profile which is there in BCAA. Okay. So that hydration. रायपुर में भी बहुत सारे जिम ओपन हो रहे, लाइक साइकस, गोल्ड जिम और प्राइम फिट, ऐसे बहुत सारे जिम है। Right. तो कौन सा जिम ज्वाइन करना है, लाइक वो एडवाइस आपसे चाहिए? स्पेसिफिकली जो ये जिम है अलग अलग लोगों के हिसाब से कैटेगराइज्ड है, ठीक है। सो अगर आप ऐसा जिम ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको जुम्बा भी मिल जाए, योगा भी हो जाए और वर्कआउट भी अच्छी हो जाए, मशीनरीज, सो दीज जिम्स आर वेरी परफेक्ट फॉर यू। आई मीन उनका स्पेस, उनकी टाइमिंग्स, उनका मैनेजमेंट इज़ क्रेजी,
और रायपुर का जो एरिया है, इतने मतलब सेंटर सिटी पे ही इतने सारे ऑप्शंस हैं ना आपको, और ये आप उस बेसिस में भी कह सकते हैं कि कौन सा आपके घर या आपके लोकेशन से पास है. दीज आर बेस्ट. द बेस्ट थिंग इज़ रायपुर के जो इक्विपमेंट्स है जिम के, आई मीन व्हेन आई सी देम इट इज़ रियली नाइस. ओके. पहले आई थिंक सो 4 years 5 years बैक जब व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग बैक फ्रॉम माई कॉलेज ईयर, और मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जिम ढूंढती थी, इट वॉज़ रियली हार्ड फॉर मी टू फाइंड अ जिम, क्योंकि इक्विपमेंट्स इतने अपग्रेडेड नहीं हैं, कल्चर वॉज वेरी डिफरेंट, उतनी सेफ्टी नहीं थी, इतना ऑप्शन नहीं था, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी था. बट नाउ दे आर वेरी अफोर्डेबल. डिपेंडिंग ऑन योर एरिया यू कैन जॉइन द बेस्ट जिम in a affordable range. I feel that is the crazy thing happening in Raipur, Chhattisgarh. या तो इक्विपमेंट में क्या नोटिस करना होता है, क्या ध्यान देना होता है? Equipment में basically when I go, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, कितना हैवी स्ट्रक्चर है, कैसे उसके फाइबर लेंथ्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं ध्यान देती हूँ, पर ज़रूरी नहीं है आप भी वैसा ध्यान देंगे. सो आई थिंक सो इट इज़ अबाउट द एनवायरनमेंट मोर. सो अगर इफ़ यू गेट दैट कंफर्ट एनवायरनमेंट, वेलकमिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम योर जिम पीपल, यू वुड लाइक टू गो टू दैट प्लेस. एंड ये सारे जिम में वो हो रहा है काफ़ी हद तक. यू हैव मैनी ऑप्शंस. तो आई थिंक सो you just need to go and visit them once. Okay. उसके हिसाब से आपको, मेरे को लगता है कि चॉइस आपकी क्लियर हो जाएगी कि कहाँ जाना है, कौन से इन्वायरमेंट में मुझे रखना है. क्योंकि एट द एंड इफ़ यू आर गिविंग हाफ एन आवर टू 1 hour टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, एक जगह में जाके आप एक आधे घंटे से 1 घंटा दोगे, आप चाहोगे वो सुंदर हो, इक्विपमेंट्स अच्छे हों, प्रॉपर एरिटेड हो, हाँ, और प्रॉपर ट्रेनर्स हो, नॉलेज ट्रेनर्स हो जो आपको हेल्प करें. तो ये सारे फैक्टर्स हैं एक अच्छे जिम सिलेक्शन करने के लिए. ट्रू. ओके, सो थैंक यू नम्रता फॉर कमिंग My इतने pleasure. वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, My बिकॉज ये सारे रील्स और यूट्यूब वीडियो से क्लियर नहीं होते जब तक प्रॉपर हम लोग बैठ के बात Interaction नहीं ना हो, करते. right. और रायपुर के बारे में बात हो गया है, हाँ तो जी. ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा. I hope. I hope. सो थैंक यू. My pleasure.